एशिया, और एशिया में जो हमारे फैक्ट है, सबसे पहला ये कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप। और दूसरा यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पर्वत कौन है, हिमालय पर्वत। और सबसे बड़ी नदी, नहीं, हुआंगहो नदी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना। और विश्व की अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए, यहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी झील। और एशिया की और बातें देखी जाए तो एशिया से जो है दो रेखाएं गुजरती हैं, एक कर्क रेखा और दूसरी विषुवत रेखा, ये एशिया के मध्य से गुजरती हैं। और एशिया में विश्व का 30% क्षेत्रफल है। कितने परसेंट क्षेत्रफल है, 30% क्षेत्रफल है। और लेकिन जनसंख्या यहाँ पर विश्व की लगभग 55% निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का जो है 55% हिस्सा जो है एशिया में ही रहता है। तो देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब क्षेत्रफल देखा जाए कितना है 30%, और जनसंख्या यहाँ कितना निवास करती है 55%। और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश इसी में है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, चीन में, वो भी यहीं पर है। और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, भारत, यह भी यहीं पर है ना। एशिया के बारे में और देखा जाए, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में आर्कटिक महासागर। और इधर पश्चिम की बात की जाए तो ये यूरोप, और नीचे जो अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका। तो इसकी पश्चिमी सीमा जो है यूरोप और अफ्रीका से लगती है, दक्षिणी सीमा हिंद महासागर से, और ये पूर्वी सीमा प्रशांत महासागर से, और उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर से। इसमें लगभग 48 देश हैं। कितने देश हैं, 48 देश। 48 देशों में 11 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उनको हम कहते हैं भूमिबद्ध देश। भूमिबद्ध देश मतलब ये वो देश हैं जिनकी सीमा सागर से नहीं लगती है। और ये हमारे देश है, एक लाओस, ये पहला हो गया, भूटान दूसरा, नेपाल तीसरा, किर्गिस्तान चौथा, उज्बेकिस्तान पाँचवा, और ये तजाकिस्तान छठा, मंगोलिया सातवां, और ये तुर्कमेनिस्तान 8 ना, और कजाकिस्तान 9, और यहाँ पर एक अफ़गानिस्तान है 10 देश इसके ऐसे हैं। और एक कजाकिस्तान, अजरबैजान यहाँ पर है, अजरबैजान। मतलब इसके 11 देश जो है वो कैसे हैं, भूमिबद्ध या भू अवरुद्ध इनको कहा जाता है, भू अवरुद्ध। मतलब ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमा सागर से नहीं लगती है। 11 देश हैं, ये नाम हम याद कर लेंगे। और देखा जाए कि एशिया के आसपास जो छोटे छोटे सागर हैं, एक यहाँ पर है, ये तुम्हारा कौन सा है, काला सागर। मतलब एशिया और यूरोप की जो सीमा पर है स्थित ये काला सागर, उसके नीचे यहाँ पर भूमध्य सागर, और ये लाल सागर, और लाल सागर के नीचे अदन की खाड़ी। फिर यहाँ पर सऊदी अरब और ईरान के मध्य में यह फारस की खाड़ी। फिर यहाँ ओमान की खाड़ी। भारत के नीचे इधर ये अरब सागर हो गया ना। और भारत की इस पूर्वी साइड में बात की जाए तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और श्रीलंका के पास ये मन्नार की खाड़ी हो गई, थाईलैंड की खाड़ी ये हो गई ना। और चीन के पास 3 सागर है, एक जो बिल्कुल इसकी दक्षिणी और पूर्वी सीमा पर है, इसका नाम रखा गया है दक्षिणी पूर्वी चीन सागर। और इधर पूर्वी साइड में जो पड़ता है ये पूर्वी चीन सागर। और यहाँ एशिया की सबसे लंबी जो होंगहो नदी है, ये चीन की काली मिट्टी को बहा कर लाती है और पीली मिट्टी को बहा कर लाती है। और यहाँ पर पीला सागर, इस सागर में गिरती है तो पानी पीले कलर होने के कारण इसका पीला सागर नाम रखा है। ये हो गया जापान ना।
तो इसके अगर द्वीपीय देश देखे जाए साइड के, तो ये हो गया हमारा जो प्रशांत महासागर में बसा हुआ है, ये कौन है? जापान। जापान के 4 द्वीप मुख्य हैं बड़े, और छोटे छोटे कई द्वीप हैं। तो बड़े द्वीप में ये हमारा होक्काइडो, होन्शू और क्यूशू, शुकोकू ना। और उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन देशों पर कौन देश बसा हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो इस तरीके से देखा गया, ठीक है।